नमस्कार दोस्तों। हरियाणा में एक खुशहाल गांव था जिसका नाम सुल्तानपुर था। गांव के बीचों बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी जहां चौधरी हरिराम अपने 3 बेटों के साथ रहते थे। गांव के लोग चौधरी हरिराम को चौधरी हरिया भी कह देते थे। चौधरी हरिया का नाम आसपास के 10 गांवों में इज्जत से लिया जाता था। उनकी मूछें सफेद हो चुकी थी लेकिन आवाज अब भी कड़क थी। उनके 3 बेटे थे लेकिन तीनों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। सबसे बड़ा शमशेर था, जैसा नाम वैसा काम। उसका पूरा दिन अखाड़े में दंड बैठक लगाने और मूछों पर ताव देने में गुजरता था। उसे खेती बाड़ी के काम में गोबर जैसी बदबू आती थी। उसका सपना था कि जेब में पैसा हो और कोई रुतबेदार पदवी हो। मझला बेटा करमचंद था। वह पक्का बनियाबूदी था। वह खेत में हल चलाने की बजाय अनाज के भाव तोलने और ब्याज जोड़ने में ज्यादा दिमाग लगाता था। उसे लगता था कि खेती में सिर्फ मेहनत है, असली माल तो शहर की दुकानदारी में होता है। तीसरा बेटा सबसे छोटा, जिसका नाम रामफल था, वह सीधा साधा, भोला और कम बोलने वाला था। गांव वाले उसे प्यार से कभी कभी मजाक में मूर्ख या भोला जाट भी कह देते थे। रामफल को न प्रधानी का शौक था, न व्यापार का शौक था, न पैसों का लालच था। उसके लिए तो उसके खेत की मिट्टी ही उसका सोना थी। वह सुबह सूरज निकलने से पहले खेत में पहुंच जाता और बैलों से बातें करता हुआ दिन बिता देता। समय का पहिया घूमा और चौधरी हरिराम बूढ़े होने लगे। एक शाम जब चौधरी अपनी बैठक में बैठे हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे, तभी शमशेर और करमचंद ने आकर अपना फैसला सुना दिया। शमशेर बोला, बापू, अब हमसे यह साजा नहीं निभता। मैं शहर में जाकर रुतबा कमाना चाहता हूँ। मुझे मेरे हिस्से की नगद रकम चाहिए। करमचंद ने भी तुरंत सुर में सुर मिला दिया। बोला, हाँ बापू, खेती में अब धरा ही क्या है। सूखा पड़े तो मरो और बारिश हो तो मरो। मैं तो शहर जाकर कपड़े की आढ़त खोलूंगा। मुझे घर के जेवर और जमा पूंजी में से हिस्सा दे दो। चौधरी हरिया का तो दिल बैठ गया। उन्होंने हुक्के की नली छोड़ी और रामफल की ओर देखा, जो कोने में चुपचाप बैठा अपने लठ पर तेल लगा रहा था। चौधरी ने पूछा, क्यों रे रामफल, तेरी क्या राय है? तेरे भाई तो घर तोड़